तो मल्टीप्लाई करना है उसके बाद रिड्यूस करना है उसको लोवेस्ट फॉर्म में, अर्थात यदि वो नंबर्स कट रहे हैं तो काटना है उनमें से, और यदि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आते हैं तो उनको जो है मिक्स्ड फॉर्म में भी हमें कन्वर्ट करना है। तो पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो 7 इंटू 3/5, आपको बता दूं कि ये अपॉन का निशान हो गया। अपॉन के जो ऊपर होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, अपॉन के जो नीचे है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। अब न्यूमरेटर यदि बड़ा है डिनोमिनेटर से, अर्थात ये नंबर क्या है बड़ा, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लें 3/5, तो 3 हो गया आपका न्यूमरेटर, 5 हो गया आपका डिनोमिनेटर। इसमें देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, क्योंकि 3 क्या है छोटा है 5 से। तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। ये नंबर हमेशा 1 से छोटा होता है। यदि इसको हम डिवाइड करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन को यदि हम डिवाइड करें इसको, तो वो जो आंसर आएगा आपका वो 0 पॉइंट कुछ करके आएगा। जैसे इसको हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट, पहले 0 फिर पॉइंट, यहां पर 0 लग जाएगा। तो ये देखिए 0.6, और 0.6 क्या है 1 से छोटा नंबर होता है। और यदि हमारे पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसमें न्यूमरेटर क्या होगा बड़ा और डिनोमिनेटर क्या होगा छोटा। तो इसी को उल्टा कर देते हैं हम। मान के चलिए लिख दिया हमने इसको 5/3। तो देखिए न्यूमरेटर क्या हो गया बड़ा और डिनोमिनेटर क्या हो गया छोटा। तो ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें जो नंबर आता है हमारा, जो आंसर आता है पॉइंट इधर जो भी आएगा डिवाइड करने के बाद, वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। डिवाइड करके आप देख भी सकते हो इसको, 3 1 जा 3, पॉइंट 3 6 जा 18, अर्थात 1.6 और भी थोड़ा सा डिवाइड होगा, थोड़ा क्या बहुत होगा। तो 1.6 अर्थात क्या हुआ 1 से बड़ा हुआ, अर्थात ये जो नंबर आएगा हमेशा, ये हमेशा 1 से क्या आएगा ग्रेटर आएगा, और ये हमेशा 1 से क्या आएगा लेस आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लाई का तो सीधा ही है, 7 3 21 और अपॉन में कितना 5, यही इसका आंसर है मल्टीप्लाई का। फिर कह रहा है कि इसको लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करें। तो लोवेस्ट टर्म में हम तब रिड्यूस करेंगे जब ये नंबर कट रहे हों, 2 से कट रहे हों या 3 से या 4 से 5 से। तो ये तो कुछ कटेगा नहीं, 5 की टेबल में 21 नहीं आता, 21 जिसकी जिसकी टेबल में आता है उसमें 5 नहीं आता 1 को छोड़ करके, अर्थात यही इसका क्या है लोवेस्ट फॉर्म है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना आप जानते हो, न्यूमरेटर को रखते हैं हम यहाँ, डिनोमिनेटर से कर देते हैं डिवाइड। तो 5 4 जा 20, कितना आएगा 1। तो नीचे वाले नंबर को हम लिखते हैं ऊपर, पीछे वाले को लिखते हैं हम आगे, और ये 5 का 5, या फिर कहें इस 5 का 5, ये हमेशा रहेगा। जो इसके नीचे रहेगा वो यहाँ पर भी नीचे ही रहेगा। चेक भी कर सकते हो, 5 4 जा 20, 20 और 1 21, 5 5, इस तरह से। सेकंड पे आते हैं। तो 4 इंटू 1/3। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये 4 हम 1 के साथ लें कि ये 4 3 के साथ लें। जैसे कई बार क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे आ जाता है आपका 4 1 और ऐसे करके कुछ, जैसा कंप्यूटर लिखना चाहता है वैसे ही लिखवाता है हमसे। अब बच्चा कंफ्यूजन में है कि इसको 41 माने, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें या 3 के साथ करें, या फिर कई लोग तो ये सोचते हैं कि 4 का 1 से भी कर देते हैं और 4 का 3 से भी कर देते हैं, अर्थात 4 1 जा 4 भी लिख देंगे और 4 3 जा 12 भी लिख देंगे। तो ये सारी चीजें गलत हैं। ठीक है, कैसे करना है आप देख सकते हो, नहीं तो आप सीधे इसको ऐसे करो। जब भी आपको इस तरह का नंबर मिले तो आप अपॉन बनाइए,
जो अपॉन के नीचे है उसको नीचे लिखिए, और जो अपॉन के नीचे नहीं है, ठीक है, उनको ऊपर लिख लीजिए आप इस तरह से। जैसे ये अपॉन के ऊपर था, लिख लीजिए। इसमें अपॉन ही नहीं है तो ये कहाँ रहेगा, ऊपर ही रहेगा। तो 4 1 जा 4 अपॉन 3। तो इस तरह से आप इनको जो है कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा ध्यान दीजिए कि जिसमें अपॉन लगा ही नहीं है, जैसे ये नंबर है आपका, इसमें अपॉन नहीं लगा है, नहीं लगा है तो ये नंबर आपका न्यूमरेटर ही कहलाएगा, अर्थात ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और जिसमें अपॉन लग गया है, या जिसमें अपॉन लग गया है तो भाई नीचे वाला डिनोमिनेटर नीचे ही रहेगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर ऊपर ही रहेगा। तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो। आगे है कि लोवेस्ट फॉर्म, तो कटेंगे तो है नहीं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए फिर से वही आपका डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे 4 को, 3 1 जा 3, नीचे वाला ऊपर, पीछे वाला आगे, और 3 का 3। तो 3 1 जा 3 1 4 4 अपॉन 3। इसी तरह से थर्ड में आएंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो 2 इंटू 6 अपॉन 7, तो 2 6 जा 12, और ये 7 मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। 7 1 जा 7, तो आपका आ जाएगा 1 5 और 7 का 7। फोर्थ करते हैं। फोर्थ में है आपका 5 इंटू 2 अपॉन 9, तो 5 2 जा 10 अपॉन 9, डिवाइड कर देते हैं। तो 9 1 जा 9 1 1 9। अभी हमने लोवेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए नहीं बताया है, क्यों? क्योंकि कोई नंबर अभी तक ऐसा हमें मिला ही नहीं जिस पे हम कुछ काटा पीटी कर सके। फिफ्थ भी आते हैं। तो 2 अपॉन 3 इंटू 4। अब देखिए इस तरह से लिखा हो या इस तरह से लिखा हो, ठीक है। ये 4 आगे हो या पीछे, बात एक ही है। देखिए 2 4 जा भी 8 होता है और 4 2 जा भी 8 होता है। तो यदि 4 इंटू 2 लिखा है तो भी एक ही मतलब है इसका, तो मतलब चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों का क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो सेम ही है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो 4 2 जा 8 अपॉन 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए अब ये इसको भी डायरेक्ट ही करते हैं। तो 3 की टेबल में पढ़ना है कि 8 से कम है, तो 3 2 जा, तो 2 कर देंगे आगे, तो 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो कुछ इस तरह से आप शॉर्ट में भी इनके आंसर को दे सकते हो, चेक कर सकते हो। 3 2 जा 6 2 8 अपॉन 3। 6 में आते हैं। तो 5 अपॉन 2 इंटू 6, तो 5 6 जा 30 अपॉन 2। अब आप देख सकते हो कि ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में लाना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम, देखिए ये सब ऑलरेडी क्या थे, लोवेस्ट फॉर्म में ही थे। जितने भी आंसर आए थे ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में थे। इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में लाना है। तो 2 से दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो 2 की टेबल में 2 1 बार में, और 2 की टेबल में 30 कितने बार में, तो 15 टाइम्स, 15 बार में। तो ऊपर बचा 15 और नीचे 1। नीचे का 1 नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी कोई सा भी नंबर हो आपका ऐसे लिखा हो, इसका मतलब वो ऐसे ही है। ऐसे लिखा हो तो समझ जाओ कि वो ऐसे ही है। तो कोई सा भी नंबर आपका लिखा हो जिसमें अपॉन ना हो, तो उस अपॉन के नीचे 1 ऑलरेडी होता है, तो उसको लगाने की नीड नहीं है। हम बिना लगाए भी आंसर दे सकते हैं। हम यहाँ पर भी डायरेक्ट इसको लिख सकते थे कि ये कितना है, 15 है। ऐसा नहीं कि 1 लगा करके आपको हटाना है, आप सीधे ऐसे भी लिख सकते हो।
तो 15 आ गया। अब इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन थोड़े ना होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन ही नहीं है, तो पूरा पूरा नंबर है, और जब ये पूरा पूरा एक नंबर है तो फ्रैक्शन ही नहीं है, तो मिक्स्ड में बदलने की हम सोचेंगे ही नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम 7 पे। तो 7 है आपका 11 4/7। तो 11 और 4 7 कितना हो जाएगा 44/7। ये समझाने के लिए लिखा है, आप इसको हटा भी सकते हो, सीधे आप लिख सकते हो 11 4 जा 44/7। ठीक है। 7 की टेबल में नहीं आता है ये दो नंबर ऐसे हैं, अगर 1 को छोड़ दिया जाए तो ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो किसी की भी टेबल में एक साथ नहीं आते हैं। तो मिक्स्ड में लाएंगे इनको। मिक्स्ड में बदलने के लिए 7 की टेबल पढ़नी है कि 44 से कम आए। तो 7 6 जा 42 होता है। 44 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 7 का 7 8 पे आते हैं। तो 24 जा 80 80/5, दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं। तो 5 की टेबल में 5 1 बार में, 5 की टेबल में 80 16 बार में। डिवाइड करके आप देख सकते हो। ठीक है, यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो डिवाइड कर सकते हो आप तुरंत। 5 से 80 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो 16 बार में, तो ये हो गया आपका 16/1। फिर आपको बताया मैंने कि 1 को आप नहीं लिखेंगे, 1 ऑलरेडी इनमें होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन इनको आप एक मेथड से और भी कर सकते थे। कैसे? तो ये तो हमने कर दिया, ठीक है। इसी का दूसरा मेथड भी देख सकते हो आप। जैसे आपका क्वेश्चन यही है, तो आपको बताया गया होगा कि कोई सा भी जैसे फ्रैक्शन में नंबर लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई में, तो इनको आप ऊपर नीचे काट भी सकते हो। तो देखिए 20 कहाँ है, ऊपर की नीचे, मतलब 20 को क्या बोलेंगे हम, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर। तो अभी बताया था मैंने कि इसमें अपॉन नहीं लगा है, अपॉन नहीं लगा है अर्थात ये किसमें है, न्यूमरेटर में है। 5 अपॉन के नीचे है अर्थात डिनोमिनेटर में है। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को एक दूसरे को हम काट सकते हैं, तो काट सकते हैं इनको। तो 5 की टेबल में 5 1 बार में, और 5 की टेबल में 24 बार में। कितना आया 4 4 16/1, जिसमें से 1 को हम हटा सकते हैं। और अच्छे से करना चाहे तो ऐसे कर सकते हो आप, ये 4 मल्टीप्लाई ये 4, और नीचे कुछ नहीं है तो 1, और कितना आ गया आपका 16। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो दोनों मेथड आप सीख लीजिए, दोनों ही आपके काम के हैं। आते हैं 8 9th पे। 9th में है आपका 13 × 1/3। तो 13 1 जा 13, 3 लोवेस्ट फॉर्म ऑलरेडी है, इसमें हम नहीं करेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन, तो 3 की टेबल में 13 से कम, तो 3 4 जा 12, और 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1, और नीचे 3 का 3। 10th वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो 10th में है 15 और 3/5। कैसे करेंगे इसको? तो ये यही इसी टाइप का है, दो मेथड से आप कर सकते हो। तो एक मेथड तो यही हो गया आपका कि 15 3 जा 45/5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 9 आंसर। दूसरा मेथड कि आप इनको ऐसे लिख दें, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काट सकते हैं एक दूसरे को। क्या बचा 3 और 3। देखिए ये 3 15 का है, 15 कहाँ था न्यूमरेटर में, तो 3 भी किस में होगा, न्यूमरेटर में ही होगा। इस बात को ध्यान देना है। और ये 3 भी किस में है, न्यूमरेटर में। 1 डिनोमिनेटर में, 1 को आप हटा सकते हो। तो 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया।
समझ में ना आए तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये रहा मान के चलिए क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपॉन लगा दिया। अपॉन के नीचे 5 है तो 5 लिख दिया। इसमें अपॉन नहीं है अर्थात ये न्यूमरेटर कहलाएगा, ऊपर ही रहेगा। ये अपॉन के ऑलरेडी ऊपर है, साफ साफ दिख रहा है, तो ये ऊपर ही रहेगा। अब आप काट सकते हैं इसको। 3 3 जा 9, 1 को हटा देंगे। तो कैसे भी करिए आप, पर हर तरह से आपको आना भी चाहिए।